हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस ड्रिल्ड साथियों के लिए क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, खुशखबरी है। एनआईएस ड्रिल्ड जो 19/11/2024 की सुनवाई होती है उसका आर्डर आ गया है। पूरा आर्डर हम लोग हिंदी में समझेंगे, किसको नोटिस हुआ है, किसने राज्यों को फ़ायदा मिला है और क्या एनआईएस ड्रिल्ड की डिग्री वैलिड होनी है और इसकी अगली सुनवाई कब है। क्या बड़ी खबर है, क्या खुशखबरी है, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इसके पहले आप लाइव सुनवाई में भी सारी चीज़ें देखी होंगी, उसका हम आप लोग पूरा हिंदी में समझेंगे। देखते हैं आइटम नंबर 301 और कोर्ट नंबर 2 में इसका केस सुना गया। जितने आइए इसमें लगी थी सब आपके सामने हैं। अब आप देखेंगे डेट 19/11/2024 को ये केस मैटर ऑन हियरिंग टुडे जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में। देखेंगे पिटिशनर एडवोकेट जो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ने जो अच्छी पैरवी की थी, कौन है, गोपाल शंकर नारायण सर हैं, साथ में मनदीप कालरा सर हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक सीनियर एडवोकेट हैं DS नायडू सर, वो भी साथ में थे। और रिस्पोंडेंट एडवोकेट में आप देखेंगे कुणाल चटर्जी थी और रोहित संसल थे, बहुत कई की एडवोकेट थे। उसके बाद आपने देखा CB शर्मा के एडवोकेट थे अभिनेश जी। अपॉन हियरिंग द काउंसिल कोर्ट इन ऑर्डर फॉलोइंग। आइए नंबर देखेंगे 168719/2024 इज अलाउड इशू नोटिस। डायरी नंबर जितने भी डायरी नंबर इसमें 5-6 दिए गए हैं, इनको सबको नोटिस अलाउ किया गया है। दस्ती सर्विस इज एडिशन इज ग्रांटेड इन एडिशन टू द यूजुअल मोड लिबर्टी ग्रांट्स की गई। अब देखेंगे इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आइए नंबर डायरी नंबर कितने कितने को हुआ है, 4961 5055 50722 50835 में नोटिस जारी करें। 10/12/2024 को वापस किया जाना है। इसके अतिरिक्त दस्ती सेवा में भी दी जाती है। सामान्य तरीके के अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। सोचिए, सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के आवेदन की प्रतिवादी संख्या अस्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं। उसके साथ आप देखने कहा गया है, आपने लास्ट में देखा हो जज ने कहा ठीक है इसको हम 10 दिसंबर को सुनते हैं और वही टाइम रखेंगे 3:30 PM पे। तो कहीं ना कहीं गवई साहब ने, अब आपको बता दें, जैसे अभी तक लोग कहते रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, आप देखेंगे सब कुछ उसमें हो चुका है, बस नोटिस भी हो चुका है। अब फाइनल सुनवाई होगी और इसके लिए फाइनल जजमेंट आएगा। देख सकते हैं 10/12/2024 की इसकी सुनवाई है। तो इसलिए जितने भी हमारे एनआईएस ड्रिल्ड के साथी हैं सबके लिए अच्छी खबर है और पूरा आर्डर आपको हिंदी में धीरे धीरे करके अपडेट आपको बताते देख सकते हैं। दिनांक 19/11/2024 को मामले की आज सुनवाई की जाएगी जस्टिस BR प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस BR गवई सर की बेंच में। देखेंगे यहाँ सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, सीनियर एडवोकेट हैं अंशुमान सतपति, सीनियर एडवोकेट्स हैं। उसके बाद मनदीप कालरा सर हैं, उसके बाद DS नायडू सर हैं। कहीं ना कहीं ने आपने देखा होगा एक एक पॉइंट को उन लोगों ने हाईलाइट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सर ऐसा था, इसमें ऐसा हुआ, सर ये आर्टिकल 21 के तहत, सर अपेंडिक्स 9 के तहत, सर उसके बाद जो भी जितने पॉइंट्स थे, किस तरह इसको कराया गया, भारत सरकार ने कैसे कराया, NCT ने कैसे कराया, सारी चीज़ें। प्रतिवादी में आप देखेंगे श्री मैत्रेयी बनर्जी एडवोकेट थी, उसके बाद शालिनी चंद्रा थी, उसके बाद नंदिता मिश्रा जी थी, उसके बाद आप देखेंगे कीर्ति व्यास एडवोकेट थे, अरुण कुमार एडवोकेट थे। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए। पहला क्या था, आईए संख्या 16871/2024 को अनुमति दी गई। आप देखिए, अनुमति दी गई। दूसरा, डायरी संख्या 4961 5055 50722 और 50835 को नोटिस जारी करे। देख सकते हैं आपके सामने नोटिस जारी। इसके अतिरिक्त दस्ती सेवा भी दी जाती है और इसको 10/12/2024 को वापस किया जाना है। इसके बाद देखेंगे सामान्य तरीके के अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। मतलब है कि जो नौकरी में जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है, जैसे KBS के साथी हैं, बिहार में साथी हैं, सब की अब नौकरी होगी। याद रखिए, सबको कहा गया कि नहीं भाई, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे गोपाल शंकर नारायण ने कहा सर उस समय ये कहा गया था अगर जैसे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप दूसरे स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता तो लोग जो है प्राइवेट स्कूल के जो साथी थे दूसरे स्कूल में, मान लीजिए वो स्कूल बंद हो गए, अगर कोई दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं तो उनको साफ साफ किया जाता है कि आपकी ये डिग्री वैलिड है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे साबित हुए। आज NIS ड्रिल्ड बिल्कुल सब कुछ सबमिट हुआ और
देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट है, उसकी अगली सुनवाई होनी, उसी दिन जजमेंट आना है। और आपके लिए, सबके लिए, जितने भी साथी, देखिए ये हमारी विश्वनाथ सर की टीम, उनकी पूरी कोशिश और साथ साथ मनदीप कालरा सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखेंगे याचिकाकर्ताओं के आवेदन में प्रतिवादी संख्या की अस्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने के लिए कहा गया है। दिनांक 11/10/2024 को अपराह्न 3:30 पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अंजू कपूर कोर्ट मार्शल है, उसके बाद नरेंद्र प्रसाद जी हैं, देखिए उप रजिस्ट्रार। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। इतना सारी चीज़ें हुई हैं, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा की सुनवाई होती है। और सुनवाई में हमारे एडवोकेट्स थे, जो सीनियर एडवोकेट, अपनी बातों के एक एक पॉइंट को पहले से रखा गया था, तैयारी कर गई थी, और एक एक पॉइंट को बारीकी से रखा गया, जिससे जज को लगा कि नहीं ये बात सही है। आपके सामने पूरा जजमेंट है। सब में उन्होंने वो चीज़ें की जो रिव्यू पिटीशन में अपोजिट थी हमारे, जिससे इनवैलिड हुआ था। लेकिन आज आप देख सकते हैं, जिसके हमारे प्रतिवाद विरोधी भी कह रहे थे कि अरे नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है ऐसा। इसलिए आप किसी के अब चक्कर में ना पड़ के अभी भी विश्वनाथ साथ रहें, आपको जीत निश्चित होगी। इस चीज़ की उन्होंने भी गारंटी दी है। पूरा आर्डर आपके सामने है। इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि एनआईए डिलीट के लिए जो भी चीज़ें थी, इन सर्विस मैटर था, तो उनको इन सर्विस में शामिल कराने के लिए कहीं ना कहीं वो हो। उसके बाद अब नई भर्तियों जो कहते हैं, नई भर्ती, भाई नई भर्ती क्यों है? जैसे कि अब एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल जाते तो नया ही तो स्कूल हुआ। तो ये सारे जब पॉइंट रखे गए तो कहीं ना कहीं इसमें विचार किया गया। और दूसरा चीज़ आप देखेंगे, इसमें ये भी विचार किया गया था, सर ये जो 2 साल और 18 महीने का, तो उन्होंने कहा सर, आपने देखा होगा कि लाइव वीडियो में जाइए, आपको स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर ये मैटर एनसीटी और भारत सरकार के पास वो अथॉरिटी है कि वो कोर्स को कितने दिन में करा ले। उसने कम कराया, लेकिन 6 महीने का इंटेंसिव इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर थे। तो ये सारी चीज़ें, और कोर्स किया है तो कोर्स पूरे भारत में वैलिड रहेगा, किसी भी जगह जाके नौकरी कर सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। पूरा जो उसमें राज्यसभा में, लोकसभा में पारित किया गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए। तो आपके सामने अभी तक का बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट है। समझ लीजिए 99% आपके एकदम फेवर में केस है। बस जो रह गया है जजमेंट आना है, और जैसे कि एक बार जजमेंट आ जाए तो आप सभी साथियों के लिए एकदम अच्छा खबर रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि आप प्रमोशन के लिए, आप और राज्यों में जितने विद्यार्थियों की नौकरी रुकी है, जैसे केवीएस में बहुत लोगों की ज्वाइनिंग रुक गई है, सोचिए, रो रहे थे विद्यार्थी के, हताश थे, परेशान थे। उसके बाद TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 भी आने वाला है, और अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भर्ती आने वाली है। जितने भी भारत के कभी राज्यों में सभी को मौका दिया जाएगा, जितने भी एनआईए स्टेट के साथी हैं। तो हमारी फिर से सभी जितने भी साथी हैं उनको धन्यवाद, और पूर्ण रूप से दिल से विश्वनाथ सर की टीम को धन्यवाद। उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयास से आज ये केस, एक हारा हुआ केस समझ लीजिए, जीत के मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। जितने भी एनआईए डेट के साथी हैं सबको फिर से धन्यवाद, और साथ साथ विश्वनाथ सर की टीम को धन्यवाद कि उनके अथक प्रयास से, उनके लगन से, उनके और सीनियर एडवोकेट्स हमारे मनदीप कालरा सर के अथक प्रयासों से आज ये केस इस मुकाम पर पहुँचा है, जिसे कहते हैं जीता हुआ केस, हारा हुआ केस जीतने की कगार पर पहुंचा। खबर यही थी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जैसे कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करें। नमस्कार।